Hi friend, this is Vansh from Tech for Joy and welcome to HTML for Beginner Part 3 Working with Images। तो आज हमारा टॉपिक है वर्किंग विद इमेजेस। तो आज हम इमेज के साथ वर्क करना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। HTML लिखेंगे पहले हम, जो कि स्ट्रक्चर टैग है हमारा। फिर दूसरा टैग हम लिखेंगे यहाँ पे हेड, फिर तीसरा टाइटल। सारे हम स्ट्रक्चर टैग लिख लेंगे पहले। क्लोज कर रहे हमने इसे। अब हम नीचे लिखेंगे बॉडी, इसके नीचे हम लिखेंगे बॉडी क्लोज, इसके नीचे हम लिखेंगे HTML क्लोज। अभी हमने देखी है हेड टाइटल छोड़ दिया है, हम यहाँ पे हेड भी क्लोज करेंगे। ये बन गया हमारा बेसिक HTML स्ट्रक्चर। तो पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लूँ। सेव एस, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। वेबसाइट्स के अंदर इमेज डाल रखी हैं, कुछ आप भी डाल सकते हैं जो हम जिसके साथ हम वर्क करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सेव कर दिया इंडेक्स HTML नाम से डॉक्यूमेंट। ओके, तो इस समय ये हमारा बेसिक HTML डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब यहाँ पे टाइटल डालेंगे, इसको हम ऊपर ले आते हैं ऐसे। वर्किंग विद इमेजेस, वर्किंग विद इमेजेस। आप कुछ भी डाल सकते हैं वैसे तो, ये तो आपको पता ही है। यहाँ बाहर लगा दूँ टैग फॉर जॉय, नाउ इट लुक्स नाइस। सो अब हम शुरू करते हैं आगे बढ़ते हुए। अब यहाँ हम बॉडी का एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड, जिसकी मदद से हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। बैकग्राउंड इक्वल जो हमारे फाइल का पाथ है। पाथ यानी कि जो हमारा उसका फाइल का सोर्स है। जैसे कि मेरी फाइल का सोर्स है माई कंप्यूटर एंटरटेनमेंट टेक फॉर जॉय दिस एंड वेबसाइट। इसके अंदर ये मेरा सोर्स कोड वेब पेज का डॉक्यूमेंट ये बना हुआ है। इसके अंदर इमेजेस और इसके अंदर मेरा बैकग्राउंड का सोर्स है। मैं इसको बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, दिस इमेज यू कैन सी। सो इसका नाम है vg2.jpg। नाउ ये मेरा HTML सोर्स कोड है, तो मुझे सिर्फ इमेजेस का स्लैश लगा के और एक पार्ट डालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। आप देख के समझ जाएंगे अभी। इमेजेस स्लैश bg2 एंड उसकी एक्सटेंशन है jpg। ओके, नाउ सेव दिस। नाउ check our document here. Let us open it now here. Wait, opening. Yes, now background has been set it. Now working with images, ये तो हमारा पहला वर्क कर लिया हमने पहले वर्क कर लिया है। इमेज हमने लगा लिए। तो हम देखें अब ज़रा, हम यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे। नहीं, पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं H1 वर्किंग विद इमेजेस। oh sorry, now working with images। now you can see। now नेक्स्ट लाइन से हम यहाँ पे इमेज ऐड करते हैं। इसका हमारा एक टैग होता है इमेज टैग, इमेज, और इसका हम सोर्स एट्रीब्यूट के साथ यूज़ करते हैं। इमेज सोर्स है हमारा इमेजेस स्लैश। नाउ लेट अस चूज समथिंग। आई थिंक वी शुड टेक दिस एट हेडर हेयर। हमें इसको यहाँ लगाना चाहिए। हम इसको यहाँ लगाते हैं, चलो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे अब। तो शुरू करते हैं आगे। हम हमें इसे वहाँ लगाना है, तो मैं इसको हेड के अंदर डालना पड़ेगा। तो हम डालते हैं अभी। इसके नाम है logo.jpg। ये हमने कर दिया। ये तो हमारा सिंपल इमेज ऐड करने का। इसको हम स्लैश लगा के यहीं पे बंद कर देते हैं। चाहे तो हम यहाँ से बाद में ही बंद कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा करके इमेज, लेकिन मैं इसे यहीं पे बंद कर दूँगा। ऐसे भी हम किसी टैग को बंद कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जितने भी टैग हमारे यहाँ पे खुले होते हैं आगे, वो सारे एक स्लैश टैग से बंद हो जाते हैं। मतलब वो टैग आगे काम नहीं करते।
अपना हमारा जो ब्राउज़र है वो उसको आगे रीड नहीं करता है, वो यहीं पे छोड़ के ऐसे बंद करके चले जाता है। वो अगले कमांड को पढ़ता है या अगले कोड को पढ़ता है। समझिए आप? तो अब मैं इसको सेव करूँ ज़रा, तो हम देखते हैं हेयर यू कैन सी। नाउ ये हम सेंटर में लेके आते हैं, सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे सेंटर टैग, और इसे हम बंद कर देंगे यहाँ से सेंटर टैग को ऐसे करके। ये हो गया सेंटर टैग बंद। दोबारा सेव करते हैं, लेट अस रिफ्रेश इट। नाउ ये वर्किंग विद इमेज, लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसे इसका कलर चेंज करते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि यस, हमें यहाँ लगाएंगे फ़ॉन्ट। हमने यहाँ फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट लगाया, कलर, हम यहाँ पे 2 डबल कोट लगाएंगे, इसमें कलर डालेंगे हम इसका ब्लू। ये हमने यहाँ पे आगे आके फ़ॉन्ट टैग बंद कर दिया, दिस। नाउ सी, नाउ लेट अस सी इट। नाउ दिस इज ब्लू, लेकिन ये भी नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ कलर डालेंगे समथिंग येलो। नाउ यहाँ कलर डालते हैं येलो। नाउ तो ये यहाँ दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ क्या डाले, लेट अस टेक इट रेड। चलो जस्ट लीव इट, हम आगे बढ़ते हैं। हमें कलर क्या करना है, एक बार फिर भी मैं डाल देता हूँ ब्राउन। नो ब्राउन नहीं, चलो ब्राउन डाल देते हैं। और हम अब कर रहे थे इमेज की बात, तो इमेज के एट्रीब्यूट को क्या होते हैं जरा मैं आपको बता दूँ एक बार। जो हमारा इमेज टैग होता है, एक पहला एट्रीब्यूट इसका सोर्स होता है जिसमें हमारा पाथ आ जाता है। दूसरा एट्रीब्यूट इसका हम लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट के लिए हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता, हम इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट इसका होता है हाइट। हाइट, या तो हम हाइट को पिक्सल में लिखे ऐसे करके, यूनिट, या तो हम इसे ऐसे लिखे 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, या फिर हम इसे परसेंटेज में लिखे। परसेंटेज में जब हम लिखेंगे इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे 50% या 40%, वट एवर ऐसा होता है। इसका एक एट्रीब्यूट हाइट हो गया, यहाँ लिख दिया मैंने यूनिट। दूसरा एट्रीब्यूट हो गया हमारा विड्थ, इसका भी सेम हाइट जैसे है, तो मैं इसे यूनिट लिख रहा हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आता है अलाइन। अलाइन कि हमें इमेज कहाँ रखनी है, राइट, लेफ़्ट, सेंटर। सेंटर टैग इसमें हम यहाँ पे सेंटर यूज़ इसलिए नहीं करते कहीं पर, क्योंकि कई बार ब्राउज़र रीड नहीं कर पाते हैं, मॉडर्न ब्राउज़र कहीं पर रीड नहीं कर पाते हैं सेंटर को। ये HTML5 के अंदर से हटा दिया गया है इस ये वाला कमांड, तो हम यहाँ पे सेंटर टैग यूज़ नहीं करते हैं। तो हम सेंटर, हम इमेज सेंटर में लानी है, तो हम यहाँ पे जैसे आपको बता चुका हूँ मैं, सेंटर यहाँ पे लगाएंगे ऐसे करके, और सेंटर यहाँ पे बंद कर देंगे। ये इसमें हम लेफ़्ट राइट लगा सकते हैं, लेफ़्ट या राइट, सेंटर भी लगा सकते हैं, हो सकता है वर्क कर जाए। ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट हाइट, वेट, लेफ्ट, सॉरी अलाइन और बॉर्डर। बॉर्डर भी एक एट्रीब्यूट होता है कि हमें फ्रेम टाइप का बनाना है इमेज, तो हम बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है एल्ट, और यानी कि अल्टरनेटिव। अगर हमारी इमेज कहीं करप्ट है या कुछ होता है, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो हम यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा उसकी जगह पे। ओके, तो मैं अभी आपको इन सब एट्रीब्यूट को यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, इसी में हम यूज़ करेंगे बॉर्डर। हमने बॉर्डर यूज़ करा है, बॉर्डर हम लगाते हैं यहाँ पे 2 पिक्सल का। ओके, नो बॉर्डर हम लेट अस चेंज इमेज, नहीं, हम इस इमेज को पहले हेड पे लगा देते हैं। इसको हेड पे लगाने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी कॉपी इट।
एंड पेस्ट हेयर। ओके, तो यहाँ पे यही कमांड दोबारा पेस्ट करता हूँ मैं। अब मुझे इमेज चूज़ करनी है यहाँ से कोई, लेट अस चूज़ फुटबॉल्स। ओके, तो यहाँ पे फुट डॉट जे पी जी लगा देते हैं यहाँ पे, फुट डॉट जे पी जी। नाउ लेट अस सेव इट, नाउ सेव इट, यस। नाउ यू कैन सी इट इज़, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, देख सकते हैं जैसे कि। तो हम क्या करेंगे कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, 50% छोटा कर देते हैं, हम परसेंटेज लेते हैं इस बार 50 एंड हाइट ये भी 50। नाउ लेट अस सी, ये तो बहुत छोटी हो गई, तो हम पिक्सल्स में ले लेते हैं इसे थोड़ा, 100 पिक्सल एंड दिस इज़ 200 पिक्सल, तभी तो स्क्वायर बनेगा वो। नाउ सी इट, बात बन नहीं रही है, तो हम इसे 200 नो 2000, नहीं लेट अस टेक इट 300। नाउ आई थिंक इट विल बी फिट। नाउ अब हम ऐसे सेंटर में ले आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेंटर टैग लगा के यहाँ पे। नहीं अभी नहीं लाएंगे, पहले हम आपको अलाइन टैग का यूज़ भी दिखा देना, उसके बाद हम करते हैं इसको। अब ये हो गया इमेजेस, सोर्स हो गया, वेथ हो गया, हाइट हो गया, बचा बॉर्डर। दिखाता हूँ मैं आपको बॉर्डर। इसको भी हम पिक्सल या परसेंटेज में लिख सकते हैं, लेकिन मैं पिक्सल में लिख रहा हूँ। इसे हम लिखते हैं 10 पिक्सल। ओके, नाउ सेव इट, नाउ यू सी हेयर, ये यू कैन सी डेट। एंड स्पोर्ट्स को हम सेंटर में ले आते हैं, हेयर सेंटर, इसको हम सेंटर में ले आते हैं, तो ये सेंटर में आ गया। और इसमें हम अलाइन यूज़ करके दिखाते हैं आपको, अलाइन राइट, सेंटर वाला तो मैंने आपको ऊपर ही दिखा दिया राइट, और ये बंद है स्लैश टैग से। ओके, नाउ सेव इट, नाउ सी इट राइट। ओके, तो ये था हमारा, हमने सब यूज़ कर लिए ना, हाइट विथ बॉर्डर अलाइन, हाँ हम सब यूज़ कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो अगले ट्यूटोरियल में आपको मैं कुछ और बातें बताऊँगा। तो होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है मेरी वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अस।